के साथ एक अपनायत सी महसूस होती है। जो भी यहाँ पे आता है सयाहत के मकसद से कभी मायूस नहीं जाता। टर्की मुझे एक ऐसी डेस्टिनेशन लगती है जहाँ पर देयर समथिंग फॉर एवरीवन टू डू। बॉस्फोरस रिवर पे क्रूज़, वहाँ की मसाजिद, और शाम के वक्त ख़ास तौर पे एक अलग सा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। पिछले 5 से 7 साल में टर्की का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है पाकिस्तानी टूरिस्ट में, और उसकी वजह यह है कि एक तो फार ईस्ट का ट्रैवल बहुत कर लिया था पाकिस्तानियों ने, उसके बाद टर्की का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और वेदर बहुत सूट करता है पाकिस्तानियों को। एक फैमिली कंप्लीट एंटरटेनमेंट है टर्की में, वीज़ा इजीली मिल जाता है, यूरोपियन कंट्री है, और बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक्टिविटी मौजूद है। दूसरी वजह जिसकी वजह से लोग टर्की को प्रेफर करते हैं वो ये है कि क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप आराम से खाना पीना जो है वो कर सकते हैं, अपना हलाल का कोई इशू नहीं होता। यहाँ हर गली में या हर दूसरी गली में जो है एक मस्जिद मौजूद है, तो जिन्हें नमाज वगैरह पढ़नी होती है वो उसके लिए आसानी हो जाती है। इश्क ममनू से लेकर अर्तुगरुल गाजी तक जितने भी कल्चर ट्रेडिशन जो टर्की का पेश किया गया है पाकिस्तानीज़ में, और इन्होंने पाकिस्तानी ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, बहुत ज़्यादा विज़िट करना चाहते हैं टर्की, और उनकी मेन साइट्स को विज़िट करते हैं, उनके मेन मज़ारात को विज़िट करते हैं, और टर्की ट्रेडिशन से एक तरह से मोहब्बत हो गई है पाकिस्तानियों को। ड्रामोस का डेफिनेटली इम्पैक्ट रहा है। जो घर था जो इश्क ममनू में शूट हुआ था उसकी अब बाकायदा टूर्स होते हैं, लोग जाते हैं उसको विज़िट करते हैं, देखते हैं। बॉस्फोरस के ऊपर जो पूरी लोकेशन सीन्स वगैरह हुए थे, तो काफ़ी सारे लोग जगह को देखना पसंद करते हैं। मैं आपसे ये कहता चलूँ कि एक तो टर्की पाकिस्तान का मुस्लिम बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, और टर्किश पीपल भी बड़े पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को, और जहाँ पाकिस्तानी टूरिस्ट वहाँ मिलता है उनको वो बहुत एहतराम और इज़्ज़त देते हैं। जब भी आप किसी को कहते हैं कि हम पाकिस्तान से आए तो वो बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि उन्हें कितनी खुशी हो रही है, और वो फिर अपनी हिस्ट्री जो है वो हमें बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह जो है वो टर्की की मदद की है, टर्की के साथ खड़ा रहा था। तो ये बेसिकली पाकिस्तानियों को अपना भाई कहते हैं। एक बड़े टूरिज़्म कंट्री में प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स होते हैं। टर्की का एक माइनस पॉइंट इस्तांबुल का ख़ास तौर पर टैक्सी माफिया और नाइट लाइफ में, तो नाइट लाइफ में तो ना ही जाएँ तो बेहतर है। पाकिस्तानी बहुत लूटे हैं वहाँ पर, ठीक है, लेकिन बताते नहीं हैं। टैक्सी माफिया भी बहुत है, तो कोशिश करें कि टैक्सी का यूज़ कम से कम हो, लेकिन ये मेट्रो और ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर वो ट्रैवल करना चाहें। अगर आपने टैक्सी को कोई नोट दे रहे हैं पैसों का, तो उसको बार बार दिखा के दें, ठीक है। जब एक बार आपसे नोट लेने के बाद आपको कहेगा कि नहीं आपने मुझे पैसे दिए हैं या इतने पैसे दिए। फिर फेयर्स के बड़े मसले हैं, बनते कुछ फेयर हैं, लेते कुछ हैं। जो बड़े शहर होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह इस्तांबुल हो गया, वहाँ पे यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल ऑफ पिक पॉकेटिंग, जो कि बाकी सारे बड़े शहरों के अंदर होता है, कराची, लाहौर। बिसाइड्स दैट टर्की इज़ वेरी फ्रेंडली टू विजिट एंड मूव अराउंड। 500-550 लोग हम 25 दिन के अंदर लेके जा रहे हैं, सिर्फ ग्रुप टूर्स की शक्ल में। वो भी 500 लोग इस सूरत में है कि फ़्लाइटें NCOC ने पाकिस्तान में 50% कर दी हैं, फ़्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, फेयर्स नहीं मिल रहे एयरलाइंस के। अगर ये फेयर्स भी मिल जाएँ और फ़्लाइटें प्रॉपर मिल जाएँ सबको, तो ये 500 का फिगर 3 गुना ज़्यादा होगा।